जब बाजू दीदी को बुला ले। हाँ जब बुला दूसरे यार दीदी को बुला सब होता भेजो है ना वो इसके लिए उनकी हाँ बराबर इतने तो हमारे की तो तकलीफ है तुम आ जाओ। शू समझिया है यहीं हाँ याकुतपुरा चूड़ी वाली गली के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे बरस से गटर भराती है कि जिसका कोई निकाल आता है नहीं, आते और चले जाते सलिए मार के। तो ये साफ कराओ नहीं तो फिर हम आके ना वहाँ हल्ला बोल करेंगे। कितना टाइम थी आ समस्या है? एक वर्ष थी। एक वर्ष की समस्या है। बाळको पण માંદા થઈ જાય છે, ઘરી ઘરી આ તો સલિયા મારીને જતા રહે છે, નાના નાના બાળકને તકલીફ થાય છે। કેટલા ટાઈમ થી આ સમસ્યા છે? એક વર્ષ થઈ ગયું છે, કઈ નિકાલ જ નથી આવતું આનું। હેરાન થઈ ગયા છે, એટલી વાસ આવે છે ને બધા। તમે રજૂઆતો કરી છે ત્યાં? ઘડીએ ઘડીએ કરીએ છે, કમ્પ્લેન પણ કરીએ છે। તો આવે છે લોકો? કોઈ આવતું નથી, આઈને અધર અધર સળિયા મારીને જતા રહે છે। 10 વખત કમ્પ્લેન કઈ નિકાલ આવતો એક વખત સાફ કરવા આવે એ પણ સળિયો મારીને જતા રહે છે। એ કમ્પ્લેટ સાફ કરતા નથી ને। અહીંયા મોહલ્લાના બધા છોકરા બીમાર થઈ ગયા, રસ્તો બંધ થઈ ગયો, આવવા જવાનો જે રસ્તો આખો દિવસ પાણી નીકળે છે। તો તમારી શું માંગ છે? ગટરમાં શું પ્રોબ્લેમ છે અમને ખબર નથી, ખાલી સળિયો મારીને જતા રહે છે અને 2 દિવસ બી નહીં થતા ને પાછી ભરાઈ જાય છે। એવું ચાલે છે? હા કાયમ સાબરમતી જેવું રહી છે। તો તમારી શું માંગ શું છે હવે? અમે સાફ નહીં થાય તો વોર્ડ ઓફિસ જઈને અમે હલ્લા બોલ કરીશું। હા આઈને સાફ કરી જાય ને કાયમની આ ઝંઝટ નીકળી મિટાઈ જાય। દે। શું સમસ્યા છે બેન તમારી? बस हमको यही प्रॉब्लम है कि ये जो पानी जाता है इधर बाजू रात दिन का पानी ये निकलता ही रहता है गटर का। इतनी गंदी बास आती है, हमारे से ना रहवाद, हम ना रह सकते ना सो सकते, बच्चे बीमार हो गए, इतनी गंदी बास आती है। पूरा दिन पहले तो रात में निकलता था, शाम को पानी आता था, अब तो पूरा दिन निकलता रहता है। કેટલા ટાઈમથી આ સમસ્યા ये છે? पहले पिछले 1 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है। इतना पानी निकलता है कि अब तो इतनी बास आती है कि हम घर में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। इतने कोई मेहमान आता है हमारे घर में, कुछ प्रसंग होता है, हमको बार बार सोचना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। રજૂઆત કરી છે તમે? करिए, रजूआत भी करिए हमने, कुछ भी निकाल नहीं आता इसका। તો હવે શું કરવા માંગો? बस अब हमारे को इसका जल्दी से जल्दी निकाल चाहिए। अगर कुछ नहीं होएगा तो फिर हम हल्ला बोल देंगे वार्ड ऑफिस पे, क्योंकि हमने बहुत बार कंप्लेन भी करी है, बहुत बार किया भी है। आते सलिए मारते चले जाते, और फौरन पीछा तुरंत वो लोग जाते ही ना पानी चालू हो जाता है। हमको ये निकाल चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका निकाल चाहिए, क्योंकि अब हम पूरा बिल्कुल कंटालच गए, हम लोग एकदम थक गए। ये गंदगी से इतना रास्ता भी पूरा बंद हो गया है। अच्छा, पत्थर इतने गंदे हो गए, ऊंचे नीचे पत्थर है। पत्थर का भी हमने इतनी बार अर्जी दी है, कोई गली में अभी आता नहीं, कोई बताता नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं है। आते देखते चले जाते, फिर बाद में कोई भी नहीं आता। बच्चे गिरते और गाड़ी वाले भी गिर जाते हैं, पत्थर ऊंचे नीचे। कितनी गंदगी देखो, तुम देख सकते हैं ये कितनी गंदगी है। इधर बाजू पे देखो, ये पूरा रास्ता ही नहीं है। हम इधर से अगर हमको जाना होता है तो हमको ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? हम तो फिर भी इधर से चले जाएंगे, बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? हमको जाना होता है, हमको 10 बार सोचना पड़ता है, हम गली में से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना हमको सोचना पड़ता है इधर से जाने आने में। इतनी गंदगी है, ये देखो यहाँ पे से देखो निकलता ही रहता है, पूरा दिन ये पानी निकलता रहता है। ये रोज का है। हमने कितने पिछले 1 साल से हम कंप्लेन करते, कोई इसका निकाल आता नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसका। बस अब इसका निराकरण चाहिए हमारे को। अभी ये नहीं होगा, अगर नए पाइप नहीं नाखेंगे, नहीं करेंगे, हम वार्ड ऑफिस पे जाएंगे, पूरी मोहल्ले की लेडीज जाएंगे, हल्ला बोलेंगे, फिर बाद में कोई हमारे पे ऑब्जेक्शन नहीं।